साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम साथियों का इल्टू भैया की इस न्यू एपिसोड में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे फ़िलहाल जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन 2025 में फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है कि वे अपने फ़ुक़ानिया और मौलवी परीक्षा की तैयारी जो है वो कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आसान तरीक़ा बताएंगे और बिल्कुल ईजी तरीक़ा, जिससे एक छोटा सा आदना सा बच्चा भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। तो वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ाई से लिखाई से हर अपडेट और मदरसा बोर्ड की सबसे बड़ी ख़बर और सबसे सटीक ख़बर सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पर हर अपडेट दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 7 बातों का ध्यान देना होगा। अगर आपने इन 7 बातों को बेहतरीन तरीके से अपने अंदर समा लिया और ये 7 बातों को आपने फ़र्ज़ करार दिया, जिस तरीके से अपने धर्म आप कह लीजिए, नमाज़ें 5 वक्त की फ़र्ज़ है, उसी तरीके से आपने ये 7 चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया, तो आपका एग्ज़ाम तो बल्ले बल्ले है ही, और नंबर भी आपको तड़तड़ा के और दंदना के मिल जाएगा। सबसे पहला चीज़ देखेंगे, आप लोगों को परीक्षा देने के लिए नंबर 1 में जो है मज़मून को जानना होगा। अब ये मज़मून क्या है, इनको भी मैं थोड़ा सा वज़ाहत कर दूँ। मज़मून का इंग्लिश वर्ड होता है सब्जेक्ट, और इसे हिंदी में इस तरह से विषय कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको मज़मून जानना होगा, यानी कि आपके कौन कौन से विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। जैसे कि फ़ुक़ानिया में जो सब्जेक्ट हैं वो सभी बच्चों के लिए एक समान है। जो सब्जेक्ट फ़लाँ स्टूडेंट का होगा तो वही सब्जेक्ट उसका भी होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो उनका वो। तो फ़ुक़ानिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल, सभी बच्चों को वो सब्जेक्ट रखना अनिवार्य है और वही सब्जेक्ट रखा जाएगा। उसके बाद मैं मौलवी की बात कर लूँ तो मौलवी में सब्जेक्ट में यानी कि मज़मून में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है प्यारे साथियों, कि मौलवी का जो स्ट्रीम है वो 4 भाग कर दिया है। सबसे पहला मौलवी आर्ट्स, दूसरा मौलवी साइंस, तीसरा मौलवी कॉमर्स और चौथा मौलवी इस्लामियात। और ये चारों स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं, मज़मून है, वो अलग अलग है। अब उतना वज़ाहत को मैं नहीं कर सकता कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके बाद साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके लिए प्रॉपर वीडियोस अपलोड है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा फ़ुक़ानिया साइंस सब्जेक्ट या फिर साइंस सिलेबस, सॉरी फ़ुक़ानिया नहीं, मौलवी साइंस सिलेबस या फिर मौलवी आर्ट्स सिलेबस, मौलवी कॉमर्स सिलेबस, मौलवी इस्लामियात सिलेबस, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नंबर 1 में आपको क्या पकड़ना है, मज़मून, यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट को जानना। जब तक आप अपने सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे तब तक आपके एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। उसके बाद प्यारे साथियों, नंबर 2 में आपको ये जानना है कि कौन से मज़मून में कितने मार्क्स यानी कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इनको जानना है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड कर दिया है। नंबर 3 में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वक्त कितना है। अब देखिए, वक्त कितना है तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा की जो डेट है वो मदरसा बोर्ड ने अपने कैलेंडर के हिसाब से यानी कि मुताबिक से डेट को इशू कर दिया है। यानी कि 18 जनवरी 2025 से आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट घोषित की गई है। अगर 18 जनवरी को ना हो तो जनवरी के महीना में आपका एग्ज़ाम जो 110% आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाता है, चाहे 18 को ले या फिर 20 को ले या फिर 10 को ले, तो आप जनवरी को नहीं जोड़ेंगे। ये मंथ चल रहा है आप लोगों को सितंबर, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। सितंबर का भी शुरुआती महीना है, तो आप सितंबर को भी ले लीजिए। सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 4 महीने का वक्त है। इस 4 महीने में आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 4 महीने का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, वक्त भी आपको हमने बता दिया। नंबर 4 में आइए,
एक दिन में जो है आपको कितने मज़मून पढ़ने हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो कम से कम एक दिन में अगर आप 3 मज़मून को पढ़ते हैं, जैसे कि एज ए सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ तो फ़ुक़ानिया में 10 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं और मौलवी में 8 सब्जेक्ट के। अगर आप एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप इस तरह करके देखेंगे तो कुल मिलाकर के 3 दिनों में आपका जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब, अगर आज एक सफ़ा आपने मान लीजिए दिनियात से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद एक सफ़ा दिनियात सेकेंड से पढ़ा, एक सफ़ा उर्दू से पढ़ा, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया। तो इसी में इस तरह तरीके से करते करते आप 3 दिन में अपने 10 सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद चौथा दिन स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक तीसरा दिन पढ़कर समाप्त किए थे तो वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो वक्त भी है पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना वक्त में पढ़ रहे हैं और कितना समय लगा। इस समय तो यूँ निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद नंबर 5 में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उर्दू लिखावट पर ध्यान देना है। क्योंकि इसलिए मैं इस बात पर तवज्जो दे रहा हूँ कि उर्दू लिखावट पर ध्यान देना है कि आपका जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड, उसमें जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो सिवाय इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके, सिवाय इंग्लिश विषय और हिंदी विषय को छोड़ करके जितने भी मज़मून हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, क्या समझे, तो ये सभी चीज़ जो आते हैं वो उर्दू में ही आते हैं। तो कम से कम आपको क्या करना है कि उर्दू लिखावट पर ध्यान देना है, नंबर 5। और नंबर 6 में आपको क्या करना है कि रोज़ाना जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि मान लीजिए आज हमने दिनियात सब्जेक्ट में से 6 सफ़ा लिख लिया, रोज़ाना आप कम से कम 6 सफ़ा लिखने की अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसो भी बच्चा रहेगा, कितना भी क्या कहते हैं कमज़ोर बच्चे रहेंगे, तो उनका राइटिंग जो ज़बरदस्त बन सकता है, क्या समझे। अगर आपने 6-6 सफ़ा करके लिखा, अगर इसी तरीके से आप देखिएगा, अगर एक दिन में आप 6 सफ़ा लिखते हैं तो 30 दिन में यानी एक महीने में 180 सफ़ा लिखते हैं। 180 सफ़ा को आप गुना कर दीजिए, क्या कहते हैं 30 गुना 4, 120 दिन हुआ, ठीक है। तो 120 गुना आप कर लीजिए, क्या कहते हैं 6 से, तो 720 सफ़ा आप लिखेंगे। तो अब मेरे प्यारे और साथियों, भाई और बहन, ये बताइए, अगर कोई 720 सफ़ा लिखता है उसका राइटिंग नहीं बनेगा? ये कोई किताब में ही नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप कम से कम रोज़ाना 6 पेज भी अगर लिखेंगे तो ज़बरदस्त राइटिंग बैठेगा। लिखने का भी तरीक़ा क्या है कि जैसे एक सब्जेक्ट है दिनियात, तो दिनियात से आज हम 6 सफ़ा लिख लिए, दूसरा दिन उर्दू से 6 सफ़ा लिख लिए, तीसरा दिन ही क्या कहते हैं हिंदी से 6 सफ़ा लिख लिए, चौथा दिन सोशल साइंस से 6 सफ़ा लिख लिए। इस तरीके से आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट हैं आपके वो भी रिवाइज़ होते चले जाएंगे, क्योंकि लिखने से जो है ना बहुत ज़्यादा याद होता है, क्या समझे, रटने से ज़्यादा लिखने से याद होता है। उसके बाद नंबर 7 में क्या है कि आपको सवाल को याद करना है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। अब बात यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इतना चीज़ आपने बताया कि सवाल को याद करना होगा, उसके बाद किताब को देख कर लिखना होगा, तो लेकिन हम किताब लाएंगे कहाँ से? क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, किसी को कहेंगे कि मुझे फ़ुक़ानिया की किताब दीजिए, मौलवी की किताब दीजिए, तो कोई भी बुक स्टॉल जहाँ पर वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं चल पाता है। जब एग्ज़ाम को क्या कहते हैं महीने दिन बचते हैं या फिर 15 दिन बचते हैं तो वो लाते हैं गाइड उठा के और आप लोगों को दे देते हैं, क्या समझे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है प्यारे साथियों, ये ज़माना जो चल रहा है वो डिजिटल ज़माना हो गया है। लोग घर बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं, घर बैठे बैठे पैसा भी कमा रहे हैं, क्या समझे। कोई विदेश की कंपनी है जो कि उनको ऑफ़र दे रही है, जॉब दे रही है, वो इंडिया में बैठ के कमा रहे हैं। तो जब कोई इंसान अपने पेट का पालन घर बैठे बैठे कर सकता है तो पढ़ाई लिखाई भी तो अब आपका डिजिटल हो गया है, क्या समझे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फ़ुक़ानिया और मौलवी परीक्षा 2025 के लिए जो बुक वगैरह होती है, जो बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफ़लाइन वाले बच्चों को भी और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, ताकि आप उनसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास जब बुक ही नहीं है तो इतना चीज़ जो हम बताएं वो करेंगे क्या, जिससे आप 6 सफ़ा लिखना हो, सवाल याद करना हो, क्या समझे, फिर उसको पढ़ना हो, तो ये कहाँ से करेंगे। अब आपके पास बुक रहेंगी, किताबें रहेंगी, तब ना कर पाएंगे। तो इसके लिए पर्सनल हमने जो तैयार किया है अपनी टीम की ओर से, जो हमारे मेंबर हैं उनसे,
जो आपके न्यू सिलेबस है, मदरसा बोर्ड का जो न्यू सिलेबस हुआ प्यारे साथियों, उसके मुताबिक वो हमने तैयार किया है। और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं दे सकता था, लेकिन इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फ्री की जो चीज़ें होती है लोग उसकी नाकदरी करते हैं, कदर नहीं करते हैं। इसके लिए हमने ये कोशिश किया है कि थोड़ा सा अगर आपका रकम लग जाता है उसमें, तो आपके जहन में भी ये बात रहेगी कि नहीं, मेरा जो पैसा खर्च हुआ है तो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, याद करेंगे। क्योंकि लिए हमने ज़्यादा खर्च नहीं आपका होने वाला है, बहुत कम प्राइस में हमने बुक को तैयार किया है, उसे आप ले सकते हैं। बुक को लेने के लिए यहाँ पर नंबर शो कर रहा है प्यारे साथियों, इस नंबर पर आपको जा कर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि मुझे फ़लाँ चीज़ का बुक चाहिए। अगर आप फ़ुक़ानिया के स्टूडेंट होंगे तो फ़ुक़ानिया लिख दीजिएगा, मौलवी के स्टूडेंट होंगे तो मौलवी लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इतना है कि आप उतना में ले सकते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशल जो बच्चे फ़ुक़ानिया और मौलवी वाले हैं उसके लिए ही एलिजिबल है। तो जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द जा कर के आप उसे ले लें, और जितना चीज़ हमने बताया इसको आप पाबंदी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कॉपियों में, अपने कागज़ातों में से नोट करके तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि वक्त नहीं है। अब आप लोगों के लिए रेगुलर जो है वो क्लासेस भी अपलोड होती रहेगी चैनल पर, तो उससे आप क्लास भी करेंगे और जो आपके पास बुक रहेगा उनसे भी आप मिलाएंगे और पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में से भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये खबर पहुँच पाए कि एल्टू भैया की ओर से पढ़ाई जो है वो पढ़ाई जो वो शुरू कर दी गई है। तो आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कमेंट बॉक्स में दुआ या जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।